हमें हमारे पति देव को लेके आए, शराब पीते हैं। कहाँ है? खड़े हो जा पति देव, खड़े तो हो, बात कर लो पति देवता, बात कराओ। कैसे हैं? ठीक है गुरुजी। क्या नाम है? गोकुलनाथ हो गया जी। गोकुलनाथ योगी। योगी? हाँ जी। गोकुल भी, नाथ भी, योगी भी, बहुत बढ़िया नाम है भाई। तो फिर इतने बढ़िया नाम वाले व्यक्ति शराब काहे पीते हो? गुरुजी शुरू से लगी हुई है, 8-9 साल की उम्र में लगा जी है। तो सबसे पहले शराब आपको किसने पिलाई थी? वही हमारे साथी थे, वो उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने पिलाई, अभी वो हैं? हाँ है, लेकिन वो तो उम्र बहुत ज़्यादा हो गई उनकी, तो वो मेरे तो 50 साल की है, वो 70 साल में पहुँच गई। मतलब वो आपसे 20 साल बड़े थे और उन्होंने आपको शराब पिलाई? हाँ मेरे को मतलब उन्होंने कसम खाई थी कि आपको बिगाड़ेंगे। हाँ। और आपसे 20 साल बड़ा व्यक्ति, देखो ये होता है गांव में कि बड़ा जो है व्यक्ति उम्र में, वो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता है, फ्री में शराब पिलाता है, फिर धीरे धीरे ये शराबी बन जाते हैं। अच्छा उनका ये बताओ, परिवार सुख से है कि परेशान हैं वो लोग? वो तो परेशान ही है, उनका क्या, वो मैं उसका खाना बनाता था, छोटा था, मेरे को मेरे जीजासान लगे खाना बनाता था। तो वो परेशान हैं? हाँ परेशान ही है उनके। जो दूसरों को गड्ढा खोदता है वो खुद परेशान होता है। ये बताओ कि आप शराब पीने से क्या फायदा हुआ आपको? कोई फायदा बताओ हमें। कोई फायदा नहीं गुरुजी, कोई फायदा नहीं। घाटा ही है हर चीज़ का। मैं खुद सोचता हूँ घाटा है, पर मैं छोड़ना चाहता हूँ। मैं 2 साल छोड़ भी दिया था। 2 साल? 2 साल छोड़ दिया, लेकिन फिर मेरे को किसी ने कोई किसी चीज़ में पिला दिया और फिर मेरे को शराब पिला दिया। कोई बात नहीं, तो फिर छोड़ दो। अब छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं चलाता हूँ गाड़ी में, ड्राइवर आदमी हूँ। अब जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई आगे लेके तैयार रहता है, आ जाओ भाई। कौन तैयार है? ड्राइवर रहते ना हमारे स्टाफ वाले। अरे ऐसे लोगों को दूर रखो ना, बोले भाई हमें नहीं पीना। ड्राइवर लाइन में तो गुरुजी मेरे को लग रहा है कि कोई 1-2 ही बच रहे हैं, बाकी सारे यही सिस्टम है। तो आप बचो ना, उन 1-2 में आपका नाम होना चाहिए। बेटा अच्छे बनो, अच्छे बनाओ समाज को। गुरुजी मैं इनको बोला कि मैं खुद साजन बना लूँ, मेरा खुद की गाड़ी बनाने के सोच। अच्छा करो, अच्छे से रहो, ये सब चक्कर में ना पड़ो। मैं इनको घर वालों को बोलता हूँ मैं खुद गाड़ी बनाऊँ ताकि मैं घर आ जाऊँ। बनाऊंगा मैं, तो मैं बोल रही पहले शराब छोड़ो फिर बनाना। तो आप शराब छोड़ दो, कब छोड़ोगे ये बताओ? शराब छोड़ दूंगा गुरुजी, जब मैं अपना खुद का साधन बन जाएगा तो मैं जब छोड़ दूंगा। अरे तो छोड़ दो ना, बन जाएगा साधन तो अच्छा है। पर वो सिस्टम है ना, दूसरे का सिस्टम अलग पड़ जाता है। एक तो अपना खुद का रहता है, तो फिर कहीं उसी भी साथ- जाओ आओ, पर शराब ना पिया करो। शराब पीने से नुकसान है, ये पूरा जीवन खराब कर लोगे शराब पी के, क्या पाओगे? चक्कर में ना पड़ो, नाश ना करो शराब पी के। शराब पीते, गुटखे भी बहुत खाते हैं, रात में खा के सो जाते। गुटखा भी खाते हो? हाँ। काहे भगवान ने इतना बढ़िया जीवन दिया, बिगाड़ रहे हो भैया। मेरी मानते ही नहीं है गुरुजी, बहुत समझाती हूँ। बात काहे, गुटखा कौन सा खाते हो? गुरुजी ऐसा है। अब इस तरह बताओ, रात को गाड़ी चलाते हैं, फिर नींद आती है तो क्या करें? उसको गुटखा खाएंगे तो थोड़ा मुंह जलेगा, तो फिर नींद खुलेगी, फिर चलेंगे। कौन सा गुटखा खाते हो? गुटखा तो जैसा आ जाए वही खा लेते हैं, टाइम पे मिल गया जो सही है, नहीं तो नहीं भी होता तो चलता। अभी मैं 3 दिन हो गया इधर आया हूँ, मेरे को कोई शराब की मन बिल्कुल अच्छा ही नहीं होती, बिल्कुल। मैं खुद नफरत गाड़ी करता हूँ। वाड़ी अब अपनी खुद की बनाओ, खुद की चलाओ, ठीक है? भगवान आपको सुखी रखे, पर शराब छोड़ देना। कसम खाओ कि नहीं पियोगे शराब? गुरुजी कसम तो नहीं, कोई पता नहीं, कसम में तो पता नहीं क्या करें। लाइन ऐसी है ना हमारी गाड़ी लाइन में। अरे लाइन है, देखो लाइन बुरी है तो बुरी लोगों में कीचड़ में कमल भी तो होता है। यदि सब कीचड़ है तो तुम कमल बन जाओ। वो तो कोशिश तो खूब करता हूँ, मैं यही सोचता हूँ, लेकिन कभी मेरा डाइट मेरे लिए बना है। पेडिग्री ड्राई या पेडिग्री वेट, दे मेक मी। फिर अच्छे बनो, इससे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है? पीछे दो भैया को बात करें। गुरुजी हम हमारे जाति में समाधि लेते हैं, तो ऐसे वो जो कंठी माला होती है तो उसको उतार देते, तो फिर क्या करें? नहीं, तुलसी पहन के ही ले, कोई दिक्कत नहीं। लेने दे, ठीक है। ये पीछे गुरुजी राधे राधे जी। हाँ गुरुजी, हम 1 साल से रिटायर हुए हैं केंद्रीय विद्यालय से। मैं भूगोल पढ़ाता था
और गुरुजी आपका कथा एक साल जब रिटायर हुआ 31 अगस्त 2023 में, तो आपका मियाँ बीबी हम लोग दोनों लोग पति पत्नी आपका कथा सुनना शुरू कर दिए। 1 साल हो गया। फिर आप सामने से कथा सुनने का मन हुआ तो हम लोग कल से आपकी कथा सुन रहे हैं और 9 तारीख तक हम लोग सुनेंगे भी। तो आपके कथा सुनने से एक ही हमको ज्ञान आया है कि धन 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 हम लोग कितना ही करते रहें, मरने पर हमारे शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप गुरुकुल खोले हैं, हमको पेंशन आराम से मिल जाता है खाने पीने भर का। मैं मुफ्त में आपके गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाने की, अगर भूगोल पढ़ाने की, सही है ये मैं चाहूँगा। भूगोल के बारे में बताइए, क्या कहता है ये भूगोल? पृथ्वी गोल है और गोल का वर्णन करता है। तो पृथ्वी गोल है, ये बात साइंस को कब पता लगी? ये तो साइंस के सर हमारे धर्म में तो ये बहुत पुरानी बातें नहीं, हैं। धर्म में तो पता है, हमारे हाँ जी, विज्ञान को कब पता लगा? हाँ, विज्ञान को पता लगा मात्र 200 वर्ष पहले। मात्र 200 वर्ष पहले गैलीलियो ने इसको बताया कि नहीं पृथ्वी गोल है। वो भी जब दूरबीन का आविष्कार हुआ तब उसने बताया कि पृथ्वी गोल है। जी हाँ। किसने बताया, क्या नाम था उस वैज्ञानिक? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी गोल है। अब यही तो हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद कई इसमें हमारे देखो, विज्ञान को 200 साल पहले पता लगा कि पृथ्वी गोल है और हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले पृथ्वी गोल है। जी जी जी। लेकिन साइंस में ये नहीं पढ़ाया जाता कि वेद कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। उस वैज्ञानिक का नाम पढ़ाया जा रहा है कि देखो उसने बताया। हाँ, अरे उसने क्या बताया? जी, जी। उसके बाप पैदा नहीं हुए थे तब से पता है कि पृथ्वी गोल है। कम से कम 7 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, जैसे भूगोल के अनुसार 7 अरब वर्ष पहले। लेकिन 200 वर्ष पहले मात्र पता चला कि पृथ्वी गोल है। और हमारा हजारों लाखों वर्ष पहले से हमारा इतिहास, हमारा धर्म, हमारा सनातन बता रहा है पृथ्वी गोल है। बिल्कुल जी, उसी के अनुसार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। भूगोल में और क्या पढ़ाते हैं, क्या तो विशेष बात? हम मुख्य रूप से यही बताए कि जियोग्राफी, जियो पृथ्वी, ग्राफी माने वर्णन करना, में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। पृथ्वी गोल है, इसके बारे में जानना ही भूगोल है। 5000 साल पहले सुखदेव भगवान ने भागवत जी में एक 5वें स्कंध में ये चैप्टर है भूगोल। जी जी। 5000 साल पहले जी जी का चैप्टर है। उन्होंने पूरा लिख दिया। तो पुराणों में हम तो 4 वेद 18 पुराण में अगर निकाल लीजिए तो पूरा हमारे धर्म संस्कृति का पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो गुरुजी हम संतोषजनक पढ़ाएंगे, बच्चों को सही ज्ञान देंगे, धर्म से जुड़ते हुए उनको आधुनिकता का ज्ञान देने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आप जुड़े रहिए, हम आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। जी, तो हम बीच में कहाँ बात करेंगे, हमको जी हम अपना कहीं लिखा देते हैं, जब आपकी इच्छा हो। हाँ हाँ हाँ, अभी कार्यालय में आप अपना नंबर नाम दे दीजिएगा। जी 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 जी। गुरु राधे राधे। किससे? भगवान से मन ही नहीं लगता। भगवान से तो आप ऑलरेडी जुड़े हैं, बस समर्पण करने की देर है। अगर करने से इधर उधर मन भटकता है। कहाँ जाता है आपका मन? इधर इधर किधर? इधर चला मैं उधर चला, पता नहीं मैं किधर चला, वही वाला। जी जी। कहाँ कहाँ जाता है आपका मन? इधर उधर मन विचलित होता है। किधर किधर? इधर उधर किधर? कभी बताओ। इधर उधर, कभी मतलब किसी लड़की, कभी सिनेमा, कभी लड़की में भी जाता है मन? किस लड़की में जाता है? वो तो पता नहीं। पता नहीं है, बस लड़की में मन चला जाता है। शादी हो गई? जी हो गई। तो ब्याह के बाद भी लड़कियों में मन जा रहा है? पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी आई हैं? कहाँ है पत्नी? के सामने आप बोल रहे हो कि लड़कियों में मन जाता, पिटोगे पत्नी से अब? हाँ, मन चंचल है, इसलिए अपनी पत्नी, आपको आपकी पत्नी पसंद नहीं है क्या? है जी, है। तो अपनी पत्नी में मन लगाओ। पत्नी में मन लगाओगे तो प्रसन्न रहोगे। पराई स्त्री में मन लगाया था रावण ने, सर्वनाश हुआ। तुम्हें भी रावण तो नहीं बनना? नहीं नहीं हैं? नहीं।
नहीं तो हरकत तो तुम्हारी रावण टाइप की दिख रही है। लड़कियों मन जा रहा है, यहाँ जा रहा है। रावण कभी गया था सीता माता में, क्या हुआ? इसलिए मन को, चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है। क्या बनाया है? मनुष्य बनाया। इसलिए अपने मन को स्थिर करो। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वही मनुष्य है। जो मन को स्थिर कर ही नहीं पाता तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है फिर? यदि आप भी 17 जगह मन लगाएंगे तो ये तो कुत्ता बिल्ली वाली बात हो गई जी। कुत्ता बिल्ली कब सब जगह मन लगाते? मन को पत्नी में लगाओ, पत्नी के साथ प्रसन्न रहो और मन को भगवान में लगाओ। अपनी मेहनत करके अच्छे काम में लगाओ। कुछ काम वाम करते हो? जी। क्या? रेलवे में जॉब करते। तो रेलवे में जॉब करते हो तो बढ़िया मन लगा के काम करो। मन को यहाँ से हटाओ। ठीक। और पत्नी अब बहुत डांट पड़ेगी आपको घर जाने पर। नहीं पड़ेगी? ठीक है। तो आपका किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है? नहीं। पत्नी को धोखा तो नहीं दे रहे हो? नहीं। हाँ? नहीं। केवल मन जाता है? जी। अभी आप नहीं गए? नहीं। जाना मत, फंस जाओगे। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं 4-5 वर्ष से डायमंड कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मेरे गांव में ही है डायमंड कंपनी। अच्छा। वहाँ पे 40 वर्कर काम करते हैं। तो मेरे जो मित्र हैं उनकी डायमंड कंपनी है, तो वो बोलते हैं कि मुझे नुकसानी आ रही है तो मैं बंद कर रहा हूँ, और तेरे को अगर कंटिन्यू करना है तो तू चला सकता है। तो मैं 1-1.5 महीने से कंटिन्यू उसको चला रहा था। मतलब वहाँ पे अगर 60 से 70 वर्कर काम करते हैं, प्रोडक्शन होता है, डायमंड पॉलिश होता है, जितना उतना पैसा मिलता है। तो गुरुजी, मैं उस कंपनी, मुझे डायमंड का ही नॉलेज है, तो मैं वो कंपनी लेके कंटिन्यू करूँ या दूसरे बिजनेस में जाऊँ गुरुजी? नहीं, आपको उसका अनुभव है? हाँ। तो उसी को करो ना। पर 4 वर्ष से जो मेरा मित्र कर रहा था वो बोलता है मुझे नुकसानी जा रही थी इसमें, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। अब तेरे हिसाब से तू देख ले आगे। नहीं तो आप करो। हाँ गुरुजी, यही जानकारी तो थी। क्या करना रहता है? डायमंड पॉलिश करना रहता है डायमंड। किस मतलब चीज में? डायमंड जो सूरत में काम चलता हाँ, है ना, हाँ। वही असली डायमंड, उसकी पॉलिश होती है। तो जितना डायमंड बनता है उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। मतलब तो आप बनाओ ना, क्या दिक्कत है? वर्कर अगर बढ़ जाते हैं तो अपने को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो बढ़ाओ। तो उसके लिए क्या करना गुरुजी? कुछ पार्ट काम करो, मन लगा के काम करो। जो आप मेहनत करेंगे वो आप गुरुजी, अगर नेगेटिविटी है अगर कंपनी में, तो उसके लिए कुछ करना उपाय? आप ठीक से करिए। लोग क्या कर रहे हैं आप बेहतर करिए। आप अच्छे लोगों को रखिए काम में, जो गलत लोग हैं उनको हटाइए। हाँ गुरुजी। अच्छे लोगों को रखिए। दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान क्यों करेंगे? हाँ गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। अगली बार मैं अंबिकापुर में आपसे मिली थी। आपने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया था, और मैं आपकी भागवत बताई ना 2-2.5 साल हो गए सुनते। और मेरी दीदी ना बहुत दिन भर लगा कर रखती थी, तो मैं उससे हमेशा कहती थी कि तू पागल हो गई है क्या, सारा दिन लगा कर रखती है। फिर कुछ दिन बाद अचानक मैं अपने काम पे थी, तो मैं अचानक यूट्यूब पे गई और भागवत सुनना स्टार्ट किया। और सुनते ही मैं इतना, मतलब मुझे इंदौर का, ग्वालियर का सुना मैंने आपका भागवत। फिर फर्स्ट डे, सेकेंड डे, फिर रात के 3-3 बजे तक भागवत सुनने लगी। 3 बजे, 4 बजे, फिर इतना भागवत सुनते सुनते मुझे एक दिन 2-3 दिन बाद ही इतना मुझे रोना आया कि जब प्रदीप मिश्रा बिलासपुर आ सकते हैं, तो कान्हा जी से मैंने रो रो कर कहा कि हे बाके बिहारी, मेरे गुरुजी को भी आप भेज दीजिए ना, कहीं भी आसपास, मुझे आइडिया नहीं है। वैसे ही तुरंत लाइव आया मेरे फ़ोन पे, और मैं इतना मतलब सुन के कि आप अंबिकापुर आ रहे हैं और आप भी आइए ऐसा कहा। और मैं घर आई, खाना पीना कुछ भी नहीं खाया, और उसके बाद मुझे पता नहीं था कि कहाँ आ रहे। फिर पता किया, फिर आपसे मिलके वहीं गुरु दीक्षा लिया आपसे। इतना अच्छा लगा गुरुजी, मैं क्या बताऊँ। आप जैसा कहते हैं ना, वृंदावन आइए और माताओं से मिलिए, आपकी एक एक बात सत्य है। जय श्रीमन नारायण।
जय श्रीमन्नारायण। गुरु खुश जी रहिए। मेरी बहन को आशीर्वाद दे दीजिए, वो आपके लिए बहुत तड़पती हैं, रोती, वही मेन बहुत भागवत सुनती थी, उसके चलते सारे घर के लोग अब प्रसन्न रहिए। सारी चीजें त्याग चुके हैं गुरुजी। अब कोई मांस मटन नहीं खाता, हम नेपाली हैं बट अब घर पे कोई भी नहीं खाते नॉन वेज। खुश रहिए, भगवान आप आपको सुखी हमारी रखे। मैया जी को आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, सबको आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। महर मिलना चाहत हूँ गुरुजी, मोर जिंदगी में कछु नहीं महर मिली हूँ, गले मिली है महाराज, मैं बड़ दूर लाए हूँ। तो अभी मिलेंगे मैया, अभी मिलूंगा आपसे, चिंता ना करिए।